कराची में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। शाह फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल, कैंट, फेयर हॉल और अतराफ में मूसलाधार बारिश। मेट्रोपोल, बहादुराबाद, तारिक रोड, यूनिवर्सिटी रोड, स्टेडियम रोड, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरस रहे हैं। M9 मोटरवे और अतराफ में काली घटाएं छा गई। बारिश वक्फे से रात तक जारी रहेगी। 23 अगस्त तक सिस्टम असरअंदाज रहेगा। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी भी ताहाल ना निकाला जा सका। दोबारा बारिश बरसने पर अमले को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत जारी। ब्रिग रोड, क्यूमाबाद, गुलिस्तान जौहर, ऐवान सदर और सोल्जर रोड पर गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी अब भी मौजूद है। शाहराह फैसल पर 500 से ज्यादा गाड़ियां खराब हैं। शहरी छोड़कर घरों को चले गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो चुकी। के इलेक्ट्रिक के 300 से ज्यादा फीडर्स ताहाल बंद है। कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान। मौसम खराब होने के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार। मिलीमीटर बारिश 12 घंटे में। गुलशन हदीद में 202 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट के मकाम पर यही कोई 190-200 मिलीमीटर। शहरियों से गुजारिश करता हूँ कि शहरी गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। उसकी बुनियादी वजह होती है पैनिक की सिचुएशन में इंतज़ामिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमें जो अपने रेस्क्यू का काम करना होता है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ट्रैफिक की रवानी हो जाता है। मौसमी तब्दीली दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के लिए चैलेंज है। लाहौर, रावलपिंडी और KP की तरह कराची में भी बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खुद को तब्दील करें या सिर्फ तनकीद करें। मेरे कराची मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए भीग गए। 40 मिलीमीटर बारिश का पानी निकल जाएगा। ज्यादा हुई तो ओवरफ्लो होगा। सबसे बड़ा ओवरफ्लो शाहराह फैसल पर 3 मकामात से हुआ। 12 घंटे में 235 मिलीमीटर बारिश बरसी जिससे मुश्किलात हुई। वज़ीर आला सिंध ने रात को शहर का फजाई नहीं ज़मीनी दौरा किया। सब फील्ड में मौजूद हैं। मेयर कराची के शहरियों से घरों में रहने की अपील कहते हैं। शहरी बारिशों के दौरान दिफातर और घरों में क़याम करें। बारिश के दौरान सफ़र करने से इज्तनाब करें। कराची में बारिश के बायस औरंगी टाउन में इमारत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक गिरने वाली इमारत 3 मंजिला थी। 7 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। हॉस्पिटल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम्स, एम्बुलेंस और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी। पुलिस और दीगर मुतल्लिका इदारे भी मौजूद हैं। रेस्क्यू कामों में हिस्सा लेने के लिए रेंजर्स के जवान भी मौजूद। SSP वेस्ट के मुताबिक खस्ता हल मकान में सियासी जमात का दफ्तर था। किसी की रिहाइश नहीं थी। पंखे का स्विच ऑन किया तो जोरदार धमाके से मकान गिर गया। शुबा है गैस लीकेज थी। मजीद हकायक तहकीकात के बाद सामने आएंगे। कराची की बारिश हुक्मरानों के दावे बहा कर ले गई। साबित हो गया कि MQM के बाद पीपल्स पार्टी का मेयर भी नाकाम हो चुका है। MQM और पीपल्स पार्टी की 40 साला पार्टनरशिप ने शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बोले विफाकी और सूबाई हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डाल रही हैं। MQM का गवर्नर गाने बजाने में मसरूफ है। पूरा शहर डूब चुका है। लाहौर में तो वासा नजर आ जाती है। कराची का वाटर बोर्ड कहाँ था? नाले कच्चे से भरे हैं जबकि 60 करोड़ जारी हुए मगर सफाई नहीं की गई। मेयर कराची से बेहतरी की कोई उम्मीद अब नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का KP में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। बनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा। वफाकी वज़रा अता तारर, मीर मकाम और एहसन इकबाल भी हमरा। मीर मकाम के नुकसानात, इमदादी सरगर्मियों और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म मुनेर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम करेंगे। दुखों का मदावा करने के लिए अहम ऐलानात भी मुतवक्के हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। सैलाब में जाने गंवाने वालों के लिए फातह खानी की गई जबकि नुकसानात। गंडापुर ने कहा कि तमाम इदारों में मौसर रिस्पॉन्स दिया है। लापता अफराद की तलाश जारी है। शोहदा के अहले खाना और जख्मियों को मुआवजे की अदायगी की जा रही है। सबको मुआवजा दिया जाएगा। सैलाब मुतासिरीन को उनके पाँव पर खड़ा किया जाएगा। वबाई अमराज से बचाव के लिए एहतियाती इक़दाम किए जाएँ। मराकज़ सेहत फ़हाल बनाए जाएँ। मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम किया जाए। तबाहशुदा घरों के मालिकान को नए घर दिए जाएंगे। मुतासरा इस्लाह के लिए 3 अरब रुपये के अलावा मज़ीद 2 अरब रुपये जारी कर दिए।
सैलाब से बुनेर और सवाबी में तबाही की दास्तानें, खूबसूरत वादियाँ खंडरात ने तब्दील, जगह जगह मलबे और पत्थरों के ढेर। सवाबी में अमवात की तादाद 28 हो गए। कमिश्नर मर्दान डिवीजन का कहना है मलबे से 3 लाशें मिली। लापता अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बुनेर में भी जिंदगी मामूल पर न आ सकी, घर और बाजार कीचड़ से भर गए। बाबा पीर के कारोबारी अफराद की भारी माली नुकसान की दुहाइयाँ। सवात में भी बारिश का सिलसिला दोबारा शुरू, नदी नालों में पानी का बहाव तेज। सरकारी हिदायत पर लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 365 हो चुकी। सैलाब मुतासरा इजला में इमदादी सामान की फराहमी जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बाजोड़ा और मैनसहरा से 2 अलग खेप रवाना। खैमे, कंबल, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प्स, राशन बैग्स और अद्वियात शामिल। पाक फ़ज़ाइया ने BC-130 के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में इमदादी सामान पहुँचाया। नूर खान एयरबेस से भेजे गए सामान में 60 टन खुश्क राशन, अशियाए ख़ोरनोश और ज़रूरी अद्वियात शामिल। पाक फ़ज़ाइया की इमदादी टीमों ने 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ऑपरेशन मुल्कीर हंगामी इमदादी मुहिम का हिस्सा है। पाक फ़ज़ाइया के तैयारे और ज़मीनी टीमें मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल रहेंगी। खुराक, अद्वियात, शेल्टर्स और तिब्बी इमदादी मुतासरीन तक पहुँचाई जाएंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मुतरफ। वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा कि फील्ड मार्शल के हालिया दौरा अमरीका की नई जहद की अलामत करार दिया जा रहा है। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अमरीका ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ की। कलअदम तंजीम PLA को अमरीका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका को क्रिप्टो के मनसूबों और मदनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंग बंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मज़ीद तेजी आई। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का छठा सहमुल्की इजलास आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार काबुल पहुँच गए। दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में बिलखुसूस तिजारत, इलाकाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर खारजा से 2 तरफ़ा मुलाकात भी करेंगे। मुआमले खुसूसी मोहम्मद सादिक और वज़ारत खारजा के आला हुकाम भी होंगे। तीनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। पाक अफगान रहनुमाओं की मुलाकात में बाहमी अमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए नामजद कर दिया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए आज़म सवाती का नाम फाइनल। ज़राए के मुताबिक बानी ने मुलाकात के दौरान अली बुखारी को नामजदगियों से आगाह किया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक फैसले का इख्तियार सियासी कमेटी को दे दिया। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से 1 का फैसला होगा। आज शाम को सियासी कमेटी का इजलास होगा। इसमें ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक फैसला किया जाएगा। बानी ने मुलाकात के मुंतज़िर हैं और अदालती हुक्म के बावजूद मिलने हमें नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन में हम 170 सीट्स जीते। असम्बली में गए तो 91 सीट्स थी। अब अरकान की तादाद 76 रह गए। खज़ां में पत्ते भी इतनी तेज़ी से नहीं गिरते जैसे हमारे अरकान असम्बली गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं हमारे अरकान दहशतगर्द नहीं, हमसे भी गलतियाँ हुई मगर अब बस हो जाना चाहिए। सियासत में मुआफ़ी की कोई रवायत नहीं, ये बात पहली मरतबा सुनी है। बानी PTI के इस बात पर मुआफ़ी मांगी है। 9 मई वाक़े की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो भी इस वाक़े में मुलविस हुआ उसके खिलाफ पार्टी खुद कार्रवाई करेगी। ये वक्त मुल्क को आगे बढ़ाने का है। वही अपोजिशन लीडर बनेगा जिसे बानी PTI नामजद करेंगे। GHQ हमला समेत 9 मई के 12 मुकदमात पर समाअत। उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल, शेख राशिद और दीगर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिमान को आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शेख रशीद ATC रावलपिंडी में पेश। अदालत ने हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, अलीमीन गंडापुर, शिबली फराज, उमर अयूब, आज़म सवाती समेत 500 से ज़ायद मुलजिमान नामजद। इस्तग़ासा के 31 गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए चालान की नकूल तकसीम करने का अमल बाकी है।
जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का जायजा। चेयरमैन कमेटी ने कहा 17 सालों से लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया, वो क्या करेंगे। एमडी को आप तनख्वाह दे सकते हैं, इन मुलाजमीन को नहीं दे सकते। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने कहा मुलाजमीन के लिए पैकेज जुम्मे तक फाइनल हो जाएगा। ख्वाजा शिराज ने कहा स्टील मिल कितने अरसे से बंद है और हर साल उनको तनख्वाह दे रहे हैं। आप IMF के कहने पर इदारा बंद ना करें। नवीद कमर का कहना था बार बार पार्लियामेंट को झूठ बोला गया कि हम इदारा बंद नहीं कर रहे। जो इदारे काम नहीं कर रहे वो कई सालों से निजकारी की फहरिस्त में पड़े हुए हैं। लगता है सारे लोगों को फारिग करके किसी न किसी पार्टी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट पहली मरतबा 1,51,000 की नफ्सियाती हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स 1,51,261 की सतह पर पहुंचा। कारोबार का आगाज 1,49,770 पॉइंट्स पर हुआ, जबकि मार्केट में 24 अरब से ज़ायद मालियत के 24 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हो चुका है।